हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स हमने इस चैप्टर की कर ली हैं। 4.1 से जो पहले एग्जाम्पल्स थी वो हमने सब कर ली हैं। वो आपने अच्छे से वीडियो देखी भी होगी, और अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो जो जो बच्चे ने अच्छे से देखी है उसको इनके सॉल्यूशंस करने में, एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो अच्छे से देखो पहले उसको, एग्जाम्पल्स को, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन है और ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छे से करेंगे इसको, आसानी से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, अच्छे से देखना इसको, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें पता करना है कि जो नीचे हमें 3 दी गई है, ये तीनों दी गई हैं हमें, ठीक है। और ये हमें पता करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सबसे पहली बात हमें जो पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि एन इक्वेशन विद डिग्री 2 इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। या फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। क्या होती है वो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये 2 चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, उनके आंसर्स दे पाओगे। ओके, तो अगर आपने ये चीज नोट डाउन नहीं की है तो इसे नोट डाउन कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे की प्रॉपर्टी। ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं इधर हम। और पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें गिवन क्या है कि x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ओके, अब ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा? इसको हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे आपको भी पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। a प्लस वी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो इसके ऊपर अगर अप्लाई करें ये आइडेंटिटी तो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है x, b कितना है हमारा 1ab। ओके, प्लस v स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। अब ये पार्ट तो इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को -3 के साथ किया -6 आया। ये पार्ट अच्छे से देख लो कैसे सॉल्व किया मैंने, यहां से सॉल्व किया यहां तक। ओके, उसके बाद क्या करोगे? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। इस जो ये राइट वाला पार्ट है इसको लेफ्ट में ले आओ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू हम 0 रखते हैं। ओके, तो 0 रखने के लिए क्या करेंगे हम? 0 रखने के लिए क्या करेंगे? ये 2x जो प्लस का है इधर नेगेटिव का हो जाएगा, जो नेगेटिव का है ये पॉजिटिव, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब इसके बाद x स्क्वायर 2x से 2x कट गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। 1 और 6 कितना हुआ? 7 इक्वल टू 0। इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं होगा। ओके, इसको इधर ही छोड़ देंगे और क्या चेक करेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी आई है। इस इक्वेशन की डिग्री चेक करो, डिग्री कितनी है? डिग्री किसको बोलते हैं हम? डिग्री बोलते हैं इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर को। सबसे बड़ी पावर कितनी है इसकी? किसकी पावर? और मान लीजिए अगर इसकी पावर, मान लीजिए 7 की पावर 3 आ जाती तो अब इसकी डिग्री कितनी बोलते हैं? 3? नहीं, ये गलत है। हमें किसकी पावर देखनी होती है? डिग्री के लिए किसकी पावर देखनी होती है? वेरिएबल की पावर। ओनली वेरिएबल की पावर चेक करनी है हमें। तो वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है ना, और तो कोई वेरिएबल है नहीं। जैसे अगर कोई एक और इक्वेशन ले ले इधर, जैसे ये लिख लें। ओके, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स की पावर चेक करो। इसकी 2 है, इसकी 1 है, बड़ी पावर कितनी हुई? 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी डिग्री क्योंकि 2 बन रही है, और जिस इक्वेशन की डिग्री 2 बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर लिखेंगे क्या? बिकॉज गिवन इक्वेशन
is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So it is a quadratic इक्वेशन। बस ये क्वेश्चन था हमारा, जिसके अंदर हमें ये बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो हमने बता दिया अच्छे से। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, समझ में आया आपको? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, नहीं तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो को। ओके, उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 और 3 माइनस एक्स। तो इसको, ये बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा आपका, बिल्कुल ही। आपको सिंप्लीफिकेशन पता होनी चाहिए, बस इसकी कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो इधर कुछ सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -6, -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +2x आया। उसके बाद क्या करना आपको बताया कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से ही पता चलेगा हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करोगे आप? एक काम तो ये करोगे कि जो राइट की चीजें हैं उसको लेफ्ट में ले आओ, प्लस में 6 माइनस में 2x इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद क्या आया? -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसको इसके साथ या इसके साथ हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो ये क्या बनेगी? इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर ये इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको हम किसके साथ मैच करके देखेंगे? इसके साथ। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैचिंग करके देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि डिग्री उसकी 2 बनती है। अब इसकी डिग्री चेक कर लो, इसकी डिग्री कितनी है? इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, एक 1 है और एक 2 है, बट सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको डिग्री बोलते हैं हम। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? इस इक्वेशन की डिग्री कितनी बन रही है? 2 बन रही है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 बन रही है या उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके अंदर भी वही लाइन लिखेंगे, बिकॉज गिवन इक्वेशन इज in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So it is a quadratic equation. बस ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, और अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसको भी नोट डाउन कर लो। देन थर्ड क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरे में भी आपको देखो इनके अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं है। आपको अगर 7th 8th 9th 10th में आपने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा है, उनकी सिंप्लीफिकेशन अगर अच्छे से पढ़ी है आपने, तो बहुत आसानी से आंसर दोगे आप, बहुत आसानी से करोगे इसको। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत जरूर पड़ती है मैथ्स में, ये तो जरूरी है। देखो ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट बनोगे। तो सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना ज्यादा। ओके, अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है कि x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 3। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना, कुछ ज्यादा नहीं करना हमें। ओके, शुरू करते हैं इसको। अब देखो पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो x स्क्वायर आएगा, और x को उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे -2x आएगा, और -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। ऐसे ही इसको भी सोल्व करना है। x को अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x, और -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -x, और -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3 आया।
अभी वही सॉल्विंग करनी है, राइट साइड को लेफ्ट में ले आओ, कुछ नहीं करना और ज्यादा। ऐसे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में बदल जाएंगे और जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये कट हो गया। ओके, उसके बाद ये एक्स प्लस का ये माइनस का ये भी कट हो गया। -2x -3x -5x आया। -2 + 3 कितना आएगा 1 इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्या बन गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो डिग्री कितनी है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी बन रही है, देखो डिग्री कितनी बन रही है, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी बनेगी 1। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होती है या जिसकी डिग्री 2 बनती है। बट इसकी तो डिग्री 1 बन रही है ना, तो बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c is equal to 0, so it is not a quadratic इक्वेशन। बस बात खत्म। ये था थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का। एक्सरसाइज 4.1 के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं अच्छे से। आपको विदाउट आपका कोई डाउट बचे वैसे तो वैसे समझाया आपको, बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है अच्छे से। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बेल आइकन भी ऑन कर लो और अगले क्वेश्चंस भी आपको ऐसे इजी मेथड से समझाए जाएंगे। बस अच्छे से वीडियो को बिना स्किप करे देखा करो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना अगले क्वेश्चंस। थैंक यू।